और अब बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं। बिहार में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में मंथन जारी है। वहीं एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर आगे की तैयारियों को अंजाम देने में वो लग गई है। बिहार चुनाव की मौजूदा स्थिति की पड़ताल करती हमारी एक रिपोर्ट देखिए आप। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में। ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा। सियासी गलियारों में गूंजते बयानों के इस शोर से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बिहार में चुनावी माहौल क्या है। बिहार के रण में सभी दलों का अपना प्रण है, सभी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। एनडीए ने सीट बंटवारे तक का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं तय कर पाया है। इस मसले में एनडीए से पिछड़ने के बाद भी महागठबंधन एनडीए की कथित अंतर्कलह को ही उजागर करने में लगा है। लिहाजा एनडीए के नेता महागठबंधन से सवाल कर रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में। अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। विपक्ष के लोग बैठ करके उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि महागठबंधन में भगदड़ मची है। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बना सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन नतीजा नदारद है। सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान को लेकर कयासों का दौर जारी है। महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो सकता है। हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। डॉक्टर को साथे लेके आ गए, ठीक है। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा। कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ होता, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। महागठबंधन में जहां अभी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं अब एनडीए प्रत्याशियों के ऐलान की ओर आगे बढ़ रहा है। एनडीए ने नेता भी तय कर लिया है और नीति और अब नियति को लेकर दावों का दौर जारी है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता हैं और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने, और अभी तो इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं। लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए के ऑल इज वेल का नारा बुलंद कर दिया है।
उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों ने ही ट्वीट किया है। एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में मामला एकदम अलग है। महागठबंधन के नेता एक दूसरे को कविता और शायरी के जरिए इशारों में गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अब की बार सीटों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाने की वजह से सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पा रहा है।